अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये शब्द आज छपरा के नगरपालिका चौक पर सच होते नजर आ रहे हैं। छपरा का नगरपालिका चौक जहां आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है। पटाखों की गूंज है, लड्डुओं की मिठास है और हर तरफ गूंज रहा है जय श्री राम। मौका है 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों का, जहां पश्चिम बंगाल, असम और पांडुचेरी में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। लेकिन इस जश्न की असली वजह है पश्चिम बंगाल, वो बंगाल जिसे सालों से लेफ्ट और टीएमसी का गढ़ माना जाता था। आज वहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और यही वजह है कि छपरा में जश्न दोगुना हो गया है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं की टोली पूरे जोश में है। राजेश फैशन लोगों को बंगाल की खास झालमुड़ी खिला रहे हैं, तो जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह खुद लोगों को लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। वहीं धर्मेंद्र चौहान, विवेक सिंह, सुशील सिंह समेत कई कार्यकर्ता आम लोगों को लड्डू खिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। नाम लिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का, जिसके नेतृत्व और लगातार हुए प्रचार ने इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया। छपरा के नगरपालिका चौक से ये तस्वीर साफ बताती है कि अब राजनीति सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं बल्कि हर शहर, हर चौक तक पहुंच चुकी है। फिलहाल छपरा से यह ग्राउंड रिपोर्ट, जहां जश्न जारी है और जोश भी। अंधेरा छटा, सूरज उगा और छपरा में भी कमल खिल गया। पूरे राज्य के 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और 5 राज्य में हमारी 3 में अपनी सरकार, एक जगह गठबंधन की सरकार, और केरल में भी जहां कम्युनिस्ट का परचम लहरा था, केरल समाप्त हो गया, कांग्रेस आया, वहां हमारा भी खाता 3 से 4 एमएलए आए हैं। हम लोग आने वाले दिनों में वहां भी अपनी परचम लहराएंगे। बंगाल का अवैध दुर्ग माना जाता था, उस अवैध दुर्ग पर जिस तरीका से परचम लहराया गया, भगवामय हो गया पूरा देश का देश। बिल्कुल, बंगाल की जनता धन्यवाद की पात्र है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती, आज उनकी सपना को हमने साकार करने का काम किया है। पहली बार पूर्वांचल में हम लोग बंगाल में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इसके लिए वहाँ के जनता और कार्यकर्ता, जो भी हमारे जितने पूर्व में कार्यकर्ता शहादत दिए थे, उनकी शहादत आज पूर्ण समझ में आ रही है। पूरा देश मोदीमय हो गया है। कैसे गंगोत्री से गंगा सागर तक ये भगवामय है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत है। छपरा के भारतीय जनता पार्टी की इकाई भी उस जीत में एक हिस्सा था। हम लोग भी सोशल मीडिया से लगे हुए थे अपने अध्यक्ष के साथ, और ये जीत हिंदुस्तान की जीत है, क्योंकि इस चुनाव पे पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी। इसलिए अमित शाह जी और हमारे नितिन नवीन जी, माननीय मोदी जी की दिल से धन्यवाद। पूरे बंगाल के चुनाव में पहली बार बाहर के देशों से बैठकर वहां से रिमोट से काम हो रहा था, फंडिंग हो रहा था, और किसी तरह उन लोग का था कि जो बोली लगाना है लगा लो, लेकिन मोदी को बंगाल में से रोको। लेकिन वहां की जनता धन्यवाद की पात्र है। माँ काली का आशीर्वाद और जय बांग्ला जो था, हम भी बोलते हैं जय बांग्ला, और बंगाल में हमारा भाजपा के भी परचम लहराया है। भारत के नक्शे पर भगवामय हो गया, पूरा का पूरा नक्शा, पूरा भारत भगवामय होगा। चिंता मत कीजिए, बाकी जो राज्य हैं वहाँ भी भाजपा होगी। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, राष्ट्रीयता की जीत है, विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की जीत है, पूरे देश की जीत है। देश का 21वां राज्य जो है भगवामय हो गया, और जिस तरह से बंगाल की जनता त्रस्त थी, आज उनको जा कर के सुकून मिला है। माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नितिन नवीन जी और केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व प्रदर्शन किया है। आज पूरा वहाँ का आम जनमानस हृदय से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। झालमुड़ी जनता वहाँ का ट्रस्ट थी, और जनता को जैसे ही मौका मिला मतदान करने के लिए, वह पूरा मतदान अपना भारतीय जनता पार्टी को किया, और देश में बंगाल में भी भगवा फहराया। जहाँ जन्म हुए मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उसमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनका वहाँ जन्म हुआ था। आज पार्टी का बहुत बड़ा
हुआ है कि जहाँ उनका जन्म हुआ वो भी बंगाल हमारा है और भारतीय जनता पार्टी का है। आज के नक्शे पे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है हर जगह कलर भगवामय हो गया है। पूरा भारत भगवामय है। विशेष करके बंगाल के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके बदौलत ये बहुत बड़ी जीत हुई है। समझिए कि बंगाल एक बार पुनः आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया पुनः। आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ कि वहाँ बड़ी बात है, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जन्म लिए वहाँ से विचारों को आगे बढ़ाया गया। उसके विचारों को हम लोग करते हुए पूरे देश में सरकार रही, लेकिन उस बंगाल में हम लोगों की सरकार नहीं थी। ये बंगाल की सरकार बनी है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मत देकर और बंगाल में एनडीए की सरकार बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर और स्वामी विवेकानंद की धरती बंगाल पूरा भय मुक्त। 4 मई दीदी गई, पूरे देश में एक खुशी का माहौल है। पूरे युवाओं के मन में जोश था जो था, देखिए आज हम लोग सरकार बन गई। वहाँ के एक कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बनाम जनता की लड़ाई थी और यह जीत जनता की जीत है। और पश्चिम बंगाल के जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नीति और नेतृत्व में विश्वास जताया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता बधाई के पात्र हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुशी हैं और आज हम लोग मुस्बेटी चौक पर खुशी मना रहे हैं।